हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हाँ ऋषिवर, मैं जानती हूँ ये अहंकार अल्प समय के लिए ही है। जब अहंकार का पर्दा देवताओं की दृष्टि से हट जाएगा, तब सच्चाई उनका मुंह चिढ़ाएगी और वो एक छोटे बच्चे की भांति लज्जित हो जाएंगे और सिर नीचा किए मेरे पास आएंगे। तो क्या मैं उन्हें दंड दूंगी? नहीं ऋषिवर, पश्चाताप की भावना से जब मन पवित्र हो जाता है तो उस मन पर संस्कार किए जाते हैं, उसका धिक्कार नहीं किया जाता। नारायण 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 नारायण। प्रणाम मैया। इतना अहंकार मैया? नारायण नारायण। कौन सी बड़ी विजय पा ली है देवताओं ने? कौन सा युद्ध जीता है? किसे हराया है युद्ध में? बलि को ना, हिरण्यकश्यप को तो नहीं, शुक्राचार्य को तो नहीं। और इस विजय पर इतना नशा चढ़ गया देवताओं को कि आपकी आरती भी भूल गए हैं मैया। नारायण नारायण। मैया, आप मुस्कुरा रही हैं मैया? देवताओं के सक्षम में अपराध पर भी आप मुस्कुरा रही हैं? एक माँ के लिए उसकी संतान का कोई भी अपराध अक्षम्य नहीं होता। माँ का दूसरा नाम ही क्षमा है। देवगण आज अपनी छोटी सी विजय पर बिल्कुल बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। जब बच्चा चलना सीखता है तो वो पहले अपनी माँ की उंगली पकड़कर चलता है, परंतु जब उसे विश्वास हो जाता है कि वो स्वयं चल सकता है तो वो अपनी माँ की उंगली छोड़कर चलने का प्रयास करता है। इसका अर्थ ये नहीं मुनिवर कि बच्चा अपनी माँ को भूल गया। वो तो केवल अपने बल पर बिना किसी के सहारे चलने का आनंद ले रहा है। देवता भी वही आनंद ले रहे हैं। परंतु मैया, क्या इस आनंद में अहंकार नहीं झांक रहा? फिर भी आप उन्हीं का पक्ष ले रही हैं मैया। हाँ ऋषिवर, मैं जानती हूँ ये अहंकार अल्प समय के लिए ही है। जब अहंकार का पर्दा देवताओं की दृष्टि से हट जाएगा, तब सच्चाई उनका मुंह चिढ़ाएगी और वो एक छोटे बच्चे की भांति लज्जित हो जाएंगे और सिर नीचा किए मेरे पास आएंगे। तो क्या मैं उन्हें दंड दूंगी? नहीं ऋषिवर, पश्चाताप की भावना से जब मन पवित्र हो जाता है तो उस मन पर संस्कार किए जाते हैं, उसका धिक्कार नहीं किया जाता। मैंने तो देवताओं को क्षमा कर दिया है। देखा माता, आज तक जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा वो करने जा रहा है तारकासुर। दुख की बात तो यह है माता कि माता पार्वती को स्वयं अपनी रक्षा करनी पड़ी। क्या देवता इतने निर्बल हो गए हैं माता कि वो तारकासुर की सेना का सामना तक नहीं कर सकते? नारायण नारायण नारायण। मुझे तो देवताओं का भविष्य पूर्ण अंधकारमय दिखाई दे रहा है। एक आप ही है माता जो उनकी रक्षा कर सकती हैं। मैं नहीं देवर्षि, महादेव भोलेनाथ ही देवताओं की रक्षा करेंगे। परमपिता ब्रह्मदेव के दिए हुए वरदान की पूर्ति भी तो उन्हीं को करनी है। परंतु माता, भोलेनाथ तो तपस्या में बैठे हैं और उनकी तपस्या तो युगों युगों तक चलेगी। वो तो है, हमें उनकी तपस्या पूरी होने की प्रतीक्षा करनी होगी।